सुस्वागतम सुस्वागतम। आज है 13 जनवरी और समय हो रहा है अभी दोपहर के 3। होली होली धूप निकल रही है जैसा कि आपको पता है। और मैंने आज ये इसलिए लगाया एक ईयरबड क्योंकि मेरे को लगा इसमें ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी, तो आई वांटेड टू डू इट बेटर। क्या किस लिए आया हूँ आज, क्या बात करनी है आज दोस्तों? करके लाया हूँ रिसर्च। आज खाली पीली नहीं आया, आज मैं रिसर्च करके लाया हूँ, प्रॉपर पॉइंटर्स लिख के लाया हूँ दोस्तों। बाकी रिसर्च तो वैसे मेरे बालों की होनी चाहिए कि अभी तक उगी क्यों नहीं है, क्योंकि इनको 2 हफ्ते हो गए कट किए हुए, तो इनको इग्नोर करना दोस्तों। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है बालों के ऊपर। इट माइट बी टाइम टू गो टू टर्की। विल नॉट टॉक अबाउट दैट टुडे दोस्तों। थोड़ा सा फ्लो से मेरे फ्लो बहुत जल्दी बिगड़ता है दोस्तों। एक बार जब मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ तो आई नीड टू वर्क ऑन दैट। जिनको नहीं पता, कल था FA कप का मैच ऑफ आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड और आपका सुपर कोपा दे इस्पानिया था का फाइनल सऊदी अरेबिया में द कैमल लीग, द रोनाल्डोज किंगडम। रोनाल्डो भाई साहब भी थे हमारे वहाँ पे, उसका मैच था। तो दोनों ही रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और जो कुटाई की है हांसी फ्लिक की बारसा ने दोबारा से रियल मैड्रिड की, दैट नीड्स टू बी स्टडीड एंड हु एल्स विल स्टडी एज देन अ रैंडम अनएम्प्लॉयड मैन ऑन अ मंडे मॉर्निंग। सो पहले अपन इधर से बात करते हैं। वी विल टॉक अबाउट द गेम ऑफ द नाइट, एल क्लासिको मैच है दोस्तों आपके रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का। एक बार को फटाफट स्कोर लाइन में देता हूँ। पहले आपके स्कोर लाइन ओपन करते हैं एम्बापे, फिर मारते हैं यमाल, फिर मारते हैं लेवा, फिर मारते हैं रफीनिया, 2 गोल मारते हैं और लास्ट में थोड़े से फाइनल टचेज बोना पतीत कर देते हैं आपके अलेहांद्रो बाल्दे। हाँ भाई, कल मैं पहले बता देता हूँ किस किस का अच्छा गेम था, क्योंकि अब मैं रेंट करने वाला हूँ थोड़ा सा। तो मैं तो न्यूट्रल हूँ, मेरे लिए तो पूरी नाइट मजेदार। कल क्या गेम्स हुए हैं, चुम्बेश्वरी गेम, बहुत बढ़िया भाई। एम्बापे हैड अ टॉप गेम, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर। एम्बापे हैड अ टॉप गेम एंड सो डिड वाल्वर्डे हैड अ टॉप गेम एंड कोर्टुआ हैड अ टॉप गेम। और बारसा में तो सभी का टॉप गेम था, बट बेलिंगम हैड अ स्टिंकर। लेट्स बी रियल बॉयज, आई विल बी द वन सेइंग दिस, बेलिंगम एंड स्टिंकर। दोस्तों अब मैं एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर सकता हूँ, कंट्रोवर्शियल लग सकती है काफ़ी लोगों को, पर आई विल गो ऑन टू से कि द इंग्लिश एंड द मैड्रिड PR हैज़ टू बी क्रेजी। अगर आप इंग्लिश हो और आप रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे हो, योर PR विल बी सो गुड। आई नो, आई हैव सीन बेलिंगम, ही बहुत अच्छा खेलता है, पर क्या आप मेरे से एक कह सकते हो कि कोबी मैनू जो एक सफरिंग मैन यूनाइटेड में खेल रहा है, और कोल पार्मर जो पिछले साल की जो चेल्सी थी, हम पता कितनी रद्दड़ चेल्सी थी, पेनल्टीज के लिए फाइट कर रहे थे, ये दोनों लड़के मैड्रिड में जाके फोड़ेंगे नहीं मिडफील्ड में। सो आई एम गारंटीड टू से कि अगर आप कोई मतलब अच्छा प्लेयर है किसी भी लीग में, और अगर वो मैड्रिड या फिर कोई बड़े क्लब आता है जहाँ पे मतलब वो अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है टीम, तो वहाँ पे वो फ्लरिश करेगा। नॉट जस्ट रियल मैड्रिड, आई विल आल्सो से बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना में कुछ ऐसे प्लेयर है जो बहुत अच्छे नहीं है पर उनकी मतलब PR काफ़ी अच्छी है। भाई PR इज़ अ रियल गेम। रोड्री की जो PR चली थी ना बैलन डोर से पहले, कि भाई कॉलेज में पढ़ता था, अपने हॉस्टल में रहता था, स्टफ लाइक दैट, सिर्फ फुटबॉल खेलने, इंस्टाग्राम पे भी नहीं है हम तो बाबूजी। पर या ऑल्सो आई वांट टू टॉक अबाउट अनदर थिंग कि भाई आपके जो ऑरेलियन चुआमेनी है और आपके जो कामाविंगा है भाई, वो बिग गेम्स में घोस्ट करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, 2-3 साल से देख रहा हूँ मैं मतलब फुटबॉल को, तो आई हैव नोटिस कि भाई नहीं है, बिग गेम प्लेयर्स तो नहीं है। और अगर आप बिग गेम के अंदर इनको अपनी आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हो, कामाविंगा को तो नहीं कहूँगा, पर आपने चुआमेनी को आउट ऑफ पोजीशन क्यों खिलाया? यू कुड हैव पुट चुआमेनी इन CDM, राउल एसेंसियो एट सेंटर बैक एंड कामाविंगा को आप लेफ्ट बैक कर सकते थे, एंड यू कैन इवन हैव प्लेड फर्नाल मेंडी ऑन राइट बैक, क्योंकि भाई लूकास वास्केज इज ऑफ ब्रो। भाई लूकास वास्केज बहुत ही गंदा खेलता है भाई बिल्कुल अलग ही दिखता है यार वो तो, उनकी मतलब नहीं है, इस लेवल का ही नहीं है। मतलब बाकी प्लेयर्स का तो खराब गेम जाता है, वो तो खराब भी पता नहीं यार कैसा। आई थिंक ये ट्रेंट वगैरह, किसी ट्रेंट ने मिला तो किसी मतलब उसको तो जाएंगे, किसी भी अच्छे राइट बैक के लिए जरूर जाएंगे, देख लेना आप लोग।
बाकी मास्टर क्लास बताता हूँ किन किन प्लेयर्स का मतलब बहुत टॉप गेम था। जो गोलकीपर थे उन सबका टॉप गेम था कि आपके जो कोर्टुआ हो गए, जो आपके सेजनी हो गए, जो आपके इनाकी पेनिया हो गए, इन तीनों का टॉप गेम था। वाई एम आई सेइंग 3 गोलकीपर्स, क्योंकि आपके सेजनी को एक रेड कार्ड मिल गया था, उसकी वजह से आपके इनाकी पेनिया गोल कीपिंग करने आए, तो उनका भी अच्छा गेम था काफ़ी। उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर एक एम्बापे का ऑलमोस्ट गोल सेव रोका, तो ही हैड अ नाइस गेम एज वेल। बट यार यमाल और रफीना पे तो क्या ही बात करूँ, दोनों लड़के के अंदर जो कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी बैठती है ना, जो भाई पूरी टीम इतनी मतलब कोऑर्डिनेटेड है, और जो मतलब दे आर रियली जेल्ड अप टुगेदर, बहुत अच्छा खेलते हैं लड़के आगे टॉप वाले। तो मैं थोड़ी सी अब बात करता हूँ मिडफील्ड के बारे में। दिस इज सर्टेन समबडी नेम पेड्री and he is from Spain and he plays for Club de Barcelona. By when you hear Spanish, Barcelona and center mid, you know things are getting crispier. Why? You give Pedri spaces and that man will show you magic. He was wonderful last night. भाई आप गोल्स वगैरह देखते हो, पर आप पीछे का जो बीच का जो मिडफील्ड, भाई मिडफील्ड में गेम बनता है, पीछे से बॉल आपकी बचती मिडफील्ड में और आगे बॉल जाती है मिडफील्ड में। बाकी हाई बॉल जो थी कोर्टुआ की बिल्कुल भी वर्क नहीं करी, और एक तो मतलब कोर्टुआ ने हाई बॉल डाली, आपकी कुबारसी ने विन करी, और फिर वो काउंटर अटैक, मतलब काउंटर अटैक में नहीं, सोचो उधर से बॉल विन करके नॉन टच नहीं करने, तो सीधा गोल मारा। सो दैट्स अ टॉप थिंग। बाकी यार आई विल गो ऑन टू से कि पैड्री when in free space and free when he flows, there is no better midfielder compared to him in the world currently. No better one. I'm just talking about skills and playmaking and vision and your accuracy. The only way you can snatch ball from Pedri is bully him physically. इतना बंदा फिजिकल है नहीं, बाकी he is really top भाई। ये पैड्री हो गया आपके, ये आपके, और ये आपके गावी तो इतना मतलब आई रेट गावी बट नॉट डेट मच। आपके फैबियन रूइज को मैं बहुत ज़्यादा रेट करता हूँ, ही इज़ अ टॉप मिडफील्डर एज वेल। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि बारसा की ना आज हाई लाइन नहीं थी। अगर आप देखते हो तो बारसा हमेशा हाफ लाइन पे बैठ जाती है, कि मतलब पिछली बार में क्या था कि हाफ लाइन पे बैठ गई थी बारसा, और मड्रिड एक बॉल डाल देती थी और आगे चले जा रहे थे, वो तो ऑफ साइड हो जा रहा था एम्बापे, नहीं तो गेम पलट सकता था। तो आज उन्होंने कहा नहीं भाई, इतना आपको हम आसानी से नहीं जाने देंगे हमारे डिफेंस के थ्रू, हम थोड़े पीछे रहते। तो आज इतनी हाई लाइन नहीं खेली, पर आप जो ऑफ साइड वर्क था वो सारा एकदम अच्छे से काम किया। बाकी आपके इनीगो मार्टिनेज जो है उनके लेफ्ट साइड सेंटर बैक बार्सिलोना की, ही हैज़ बीन इंजर्ड, उनकी हैमस्ट्रिंग वगैरह पुल हो गई है, और या वो शायद से 5 से 6 हफ्ते के लिए एंड इवन मोर वो आउट हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली में स्पीडी रिकवरी, उनकी जगह अराओ है, और अराओ हैड अ टॉप गेम। Boy, if you watch Arao in your full senses, he is a top सेंटर बैक। ये जो आपको पता है क्या कह रहे हैं कि जोनाथन टा आएंगे आपके समर के अंदर फ्री में। दोस्तों आपको बताता हूँ, जोनाथन टा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक डाउनग्रेड होंगे रोनाल्ड अराओ का। वो आपको फ्री में मिल रहे हैं, इसलिए आप मतलब जाने दे सकते हो, और 75 या 80 मिलियन निकाल सकते हो अराओ से। दैट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अ क्लब परस्पेक्टिव। बाकी टैक्टिकल मास्टर क्लास बहुत अच्छी थी आपके हांजी फ्लिक से। उन्होंने सब्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छे से, सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी यार, हाफ टाइम से पहले ही गेम खत्म हो चुका था। मतलब आपके देर इज आई डोंट नो व्हाट शुड आई टॉक अबाउट दिस गेम एनीमोर यार। बहुत ही शानदार गेम था, मतलब द मैच वॉज ओवर बिफोर द हाफ एंडेड। और बाकी उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री था, मतलब अगर सेजनी को रेड कार्ड नहीं मिलता भाई, ये गेम जो 8-2 का मजाक बनता है बार्सिलोना का, 8-2 हो सकता था ये। आई कैन अश्योर यू, टेल यू दैट। नथिंग मोर टू टॉक अबाउट दिस गेम। एक और बात करनी है मेरे को, लूका मॉड्रिच ने एक स्टेटमेंट दी कि दिस इज द ओनली फाइनल वी अफोर्ड टू लूज। मतलब इतने सीनियर प्लेयर से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती यार। आप मतलब किसी एक फाइनल को नीचा दिखा रहे हो, नहीं यार, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। पर ठीक है, बार्सिलोना हैड द लास्ट लाफ। आई एज न्यूट्रल इंजॉयड द गेम, आई इंजॉयड द गेम थॉरली। आल्सो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक बात और कही थी कि वी कैन आल्सो लूज फाइनल्स। लुका मॉड्रिच से एक बात कही उन्होंने, शायद से वो रील वगैरह पे आ रही है। और बाकी आई हेट इट व्हेन रियल मैड्रिड फैंस से कि हमारे पास तो 15 यूसीएल ही हैं। अरे तो भाई आप यार फाइनल, चलो मैच हार गए ला लीगा में, चलो दैट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स अ बिग डील, बट ठीक है कोई बात नहीं।
यार आप फाइनल हार रहे हो और आप ये कह रहे हो हमारे पास इतने चैंपियंस लीग ये हैं। भाई गेट योर हेड स्ट्रेट। आप ऐसे फाइनल्स हारते रहोगे क्या? बराबर करने के वेट कर रहे हो क्या 15 यूसीएल का इनका? थिंग्स डू नॉट वर्क लाइक दिस एंड या दैट्स ऑल आई हैव टू टॉक अबाउट दिस गेम। अब आते हैं दोस्तों आपके आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच पे, जो एफए कप का मैच था। उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेता हूँ मैं टोटनहम हॉटस्पर के बारे में। उनका भी एफए कप में मैच था कल, अवे स्टेडियम में था, मतलब एक छोटी टीम थी। मतलब उनका एक प्लेयर है भाई, ही इज़ अ पार्ट टाइम प्लम्बर और समथिंग। उसकी एक क्लिप काफ़ी वायरल हो रही है। मैंने पूरा गेम तो नहीं देखा, मैंने एक बार तब ट्यून इन किया था क्योंकि ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में जा चुका था। स्पर्स कुडंट स्कोर गेम और भाई सन वन को उतारना पड़ा इनको यार। उसके बाद तो मतलब फिर तो मतलब होना ही था यार। एक आपके प्रीमियर लीग क्लब है, इन्होंने गोल वगैरह स्कोर करके मैच जीत लिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके गेम, सेकंड गेम ऑफ द नाइट की। काय हैवर्ट्स मास्टर क्लास, वी विल बी देयर बॉय ओ बॉय। इफ यू आर आर्सेनल फैन, you must have swear Kai Havertz so many times during the last match. By Kai Havertz is dog shit. Pardon my language, but Kai Havertz is dog shit. Oh boy, he's so bad यार, बहुत ही खराब। मतलब उसको 4 से 5 उसको अच्छे मौके मिले थे, अच्छे मौके वैन से कि ये गोल है और यहाँ आपका हैवर्ट्स खड़ा है एंड ही हैड टू जस्ट पुट हिज लेग थ्रू। वेरी बैड। मेरे को लगा कि तो बॉल क्लियर कर रहा है गोल स्कोर करने की बजाय। बाकी आपका स्कोर शीट पे कौन कौन था बताता हूँ। ब्रूनो वाज ऑन द स्कोर शीट। ब्रूनो ने बहुत अच्छा फिनेस मारा, बहुत ही प्यारा शॉट, ब्रूनो का बहुत ही प्यारा गोल। गैब्रियल मागलहाइस ने स्कोर किया दोबारा GT6 के आने से पहले। ब्रो दिस मैन कांट स्टॉप स्कोरिंग। मतलब सेट पीस पे स्कोर किया था, सेट पीस के बराबर ही था। मतलब क्रॉस आया था, फिर इसने हाफ वॉली मार दी, हाफ वॉली, इमेजिन। बाकी अब बात कर लेता हूँ दोस्तों डी लिक्ट और हैरी मैगवायर की। ओ बॉय, दोनों का एकदम टॉप गेम था। डिलीट का पिछला गेम काफ़ी खराब था, लिवरपूल वाला, क्योंकि अगर डिलीट ने गेम खराब नहीं किया था तो मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच जीत जाती। पर इस मैच में उसने अपने आप को रिडीम किया। एक तो उसने गोल लाइन क्लियरेंस की, वो तो खैर ट्रोसार्ड पता नहीं सो रहा था, मतलब क्या सीन था उसका। अब बात करता हूँ दोस्तों हैरी मैगवायर ने जो पेनल्टी गिव अवे करी, दैट वाज नॉट अ पेनल्टी। इफ यू आस्क मी, दैट वाज नॉट अ पेनल्टी अकॉर्डिंग टू मी। एंड काफ़ी खराब रेफरिंग थी दोस्तों। VAR तो होता नहीं है एफए कप के अंदर, तो आई फील कि काफ़ी मतलब जहाँ येलो कार्ड देना चाहिए था वहाँ येलो कार्ड दिया नहीं गया, और जहाँ नहीं देना चाहिए था वहाँ येलो कार्ड दिया गया। और आई फील कि एक थोड़ा सा रेफरी का बायस था आर्सेनल की तरफ। मैं न्यूट्रल तो मतलब मैं तो इस पर अपना ओपिनियन दूंगा यार। आई थिंक एक बायस था। बाकी जो पेनल्टी मिली वो ओडेगार्ड स्कोर नहीं कर पाए। देखो दोस्तों, पेनल्टी इज अ पार्ट ऑफ गेम, वो स्कोर होती है नहीं होती, उन पर आप मजाक नहीं बना सकते क्योंकि पेनल्टीज मिस हो सकती है, पर बाकी का जो गेम है वो आपके हाथ में होता है। सो या भाई, और गेबल मार्टिनेली वगैरह ने कुछ मौके बनाए थे। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं बायन दीर की। ये इस बंदे के बारे में काफ़ी मतलब वो थी कि यार ओनाना स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा है इस मैच से पहले, बट जो इस बंदे ने मोमेंटम लिया है, ही विल प्ले द होल टूर्नामेंट आई फील। और मैन यूनाइटेड आई डोंट थिंक कि सेमीफाइनल से पहले रुक रही है, और अगले ड्रॉज भी आ चुके हैं। तो मैन यूनाइटेड विल बी फेसिंग लेस्टर सिटी, तो आई थिंक वो भी इजी होगा। और हम लिवरपूल फेस कर रहे हैं प्लाईमथ को, तो वो भी हमारे लिए इजी होगा तो नेक्स्ट राउंड के लिए। बाकी यार बायन हैड अ टॉप गेम यार। वो पेनल्टी सेव करी, ओके ठीक है, फ्लूक हो गया ना, कह देते हैं ऐसे लोग, पर मैं बताता हूँ भाई पॉइंट हेडर सेव कर रहा था भाई। क्या कहते हैं, नियर पोस्ट बीट नहीं हो रहा था बंदा। बहुत सॉलिड गेम बाइंदर का। बाइंदर वाज अ मैन ऑफ द मैच फॉर मी। पर यार फर्स्ट हाफ बहुत जितना इंटरेस्टिंग आपका बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का फर्स्ट हाफ था, उतना ही इंटरेस्टिंग आपका ये गेम था यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल का सेकंड हाफ। पर फर्स्ट हाफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। मतलब पता क्या है, ये प्रीमियर लीग गेम्स से क्या होता है, जब तक स्कोर शीट मतलब ओपन नहीं होती तो इतना अच्छा गेम जाता नहीं। जैसे स्कोर शीट खुली तो वैसे ही गेम बना और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हुआ। मेरे को तो नींद आ गई थी पहले हाफ के बाद, पर दूसरे हाफ में अच्छा गेम हुआ, बहुत अच्छा गेम हुआ। द बेस्ट प्लेयर फ्रॉम Arsenal that I can say was Raheem Sterling. Yes boys, I have heard somewhere कि स्टर्लिंग का टॉप गेम नहीं था, बट आई विल से कि स्टर्लिंग ने बहुत अच्छा खेला। मतलब ही केम ऑफ द बेंच एंड जितने भी उसने मतलब ड्रिबल्स किए, या फिर उसने जो कट ऑन्स लिए, या फिर उसने जो मतलब भागा, या मतलब
उसने बहुत अच्छा गेम खेला, मतलब अपना काम कर रहा था वो, मतलब कटा रहा था बंदे और पास वास डाल रहा था। ही वॉज गुड, राहीम स्टर्लिंग वॉज गुड इन द मैच, आई फील लाइक दैट। बाकी आप ये नहीं कह सकते कि आर्सेनल बहुत बहुत खराब थी इसलिए मैन यूनाइटेड जीती। नो बॉयज, डोंट टेक दिस परस्पेक्टिव फ्रॉम द गेम। मैन यूनाइटेड वाज आल्सो रियली रियली गुड। आर्सेनल वाज सो बैड बट मैन यूनाइटेड वाज सो गुड। यू नो कि अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम पे इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि मैन यूनाइटेड थोड़ी सी अपनी फॉर्म में नहीं है, पर क्लास तो है प्लेयर्स की, थोड़े प्लेयर्स अच्छे भाई। द ओल आई कैन से इज ऑन रूबन एमोरिम भाई। इफ रूबन एमोरिम इज द मैन ब्रो। दी भाई रिजल्ट छोटी मोटी बात नहीं, लिवरपूल जीतना, मैनचेस्टर सिटी जीतना, आर्सेनल जीतना छोटी मोटी बात नहीं है बिल्कुल भी। आई वुड गोइंग टू से दैट। बाकी यार ओडेगार्ड हैड डिसेंट गेम, एवरेज गेम। आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छा गेम था या बहुत खराब गेम था, ही हैड डिसेंट गेम। बाकी एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जब ओडेगार्ड इंजर्ड था तब साका को दिक्कत हो रही थी, और जब अब साका इंजर्ड हो चुका है तो ओडेगार्ड को दिक्कत हो रही है भाई। ओडेगार्ड और साका की जोड़ी हैंड इन हैंड जाती है, और जब ये दोनों साथ नहीं खेलते तो वी कैन सी आर्सेनल सफर रियली बैडली। डिफेंसिवली अच्छी है आर्सेनल, बट यार अटैक भी आपको करना पड़ेगा अगर आपको गोल स्कोर करना है। और आई डोंट सी आर्सेनल डूइंग एनीथिंग with Kai Havertz up top as their striker. They have to sign a striker if they want to win Premier League. क्योंकि ये FA कप तो उनके हाथ से गया, कैराबाओ भी न्यूकासल से गया है क्योंकि 2 गोल की लीड नहीं होती भाई, नहीं जाती, वो भी अवे है। प्रीमियर लीग में भाई ये सीजन था आर्सेनल का जीतने वाला, पता नहीं क्यों नहीं जीत रहे, बट आई डोंट केयर अबाउट देम ब्रो। आई विल बी हैप्पीएस्ट मैन इफ आर्सेनल बोटल अगेन। दे हैव ऑलमोस्ट बोटल। बाकी एमोरिम की जैसे कि मैंने कहा कि मास्टर क्लास थे थ्रू आउट द गेम, बहुत अच्छा खेला है एमोरिम। ब्रूनो का बहुत सॉलिड गेम था। अब बात करता हूँ दोस्तों जर्गजी की। जर्गजी आया दोस्तों, लेट आया काफ़ी, बट ही वाज रॉक सॉलिड। मतलब उसने 2-3 बंदे अच्छे कटाए। सलीबा को तो उसने शायद नटमैक करके शायद से गिर भी गया, सलीबा स्लिप हो गया। सो आई विल यूज दैट क्लिप व्हेनेवर समवन सेज कि सलीबा इज बेटर देन your Virgil van Dijk. That clip is in my pocket, babe. So don't you dare say that again. बाकी दोस्तों जितना टॉप गेम था ना मैनचेस्टर यूनाइटेड का, भाई मेरे को पता था मैनचेस्टर यूनाइटेड ये गेम निकाल लेगी आपका उसके अंदर, आपका पेनल्टीज के अंदर, क्योंकि यार कॉन्फिडेंस था बायंदीर बहुत, और प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यार दिस वाज ऑल माय सम अप फॉर द गेम। और बाकी लिवरपूल की मेरे को बात करनी है थोड़ी सी। हम जीते एक्रिंगटन स्टैनली, सैटरडे को मैच था, 4-0 जीते। आपके डिएगो जोटा ने स्कोर किया, आपके ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड ने वर्ल्डी मारी, और उसके बाद आपके जेडन डांस हमारे अकेडमी का लड़का है उसने स्कोर किया, और माय बॉय फेडरिको किएजा ने स्कोर किया दोस्तों। भाई मेरे को किएजा ना काफ़ी अच्छा लगता है, पता है क्योंकि मेरा एक सॉफ्ट हैंड है, सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा एक यूवेंटस के लिए। सो दैट्स वाई मेरे को थोड़ा सा किएजा पसंद है भाई। और इटालियन प्लेयर्स, आई लव इटालियन प्लेयर्स। बाकी या भाई उससे कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी अच्छा है। किएजा ने एक बहुत अच्छा गोल मारा, लेफ्ट साइडेड से मारा उसने गोल, राइट विंग बन के आया था पर उसने गोल मारा लेफ्ट विंग से। सो रियली गुड गोल। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं ट्रांसफर्स की। कुछ और ट्रांसफ़र न्यूज़ है। मार्कस रैशफोर्ड की जो जाने की रेस है, मार्कस रैशफोर्ड की जो चाह है, उन क्लब्स में एक और क्लब का नाम जुड़ गया है, वो है फुटबॉल दे क्लब बार्सिलोना। यस, मार्कस रैशफोर्ड कैन आल्सो गो टू बार्सिलोना। एक मैंने देखा था फब्रिजियो वगैरह ने, रेसाद रहमान वगैरह ने ट्वीट किया था कि बारसा कैन गेट अ लोन। और आई थिंक कि भाई जनवरी में अगर रैशफोर्ड निकल जाता है यूनाइटेड से, क्योंकि जो उसका जो रिफ्ट है ना एमोरिम के साथ, भाई ही विल नॉट प्ले रैशफोर्ड। एमोरिम नहीं खिलाएगा रैशफोर्ड को, और खेल भी अच्छी रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड रैशफोर्ड के बिना। तो आई थिंक रैशफोर्ड शुड लीव एंड कैन लीव इन जनवरी। समर में तो जाएगा ही जाएगा, पर जनवरी में जा सकता है। उसके लिए आपके तैयार है मैन, उसके रैशफोर्ड के लिए इंटरेस्टेड है आपके आर्सेनल, बार्सिलोना एंड एसी मिलान। सो यू कैन गो एनीवेयर फॉर द लोन, और समर में तो जाएगा ही जाएगा। बाकी ओमर मरमूज को जैसे मैंने आपको बताया था हैज़ गोन टू सिटी, और बाकी यूवेंटस में जा रहा है भाई, अराओ लीव कर रहा है। और आई थिंक अगर कुछ ऐसी मतलब इतनी ज़्यादा बात हो गई तो जा सकता है अराओ यार। और बाकी नया कोई ट्रांसफ़र, हाँ क्यूचा क्वारेज के लिए विल गो टू पीएसजी, उसको 150 के दे रहे हैं और 30 के से। सो मेरे को लग रहा था बीच में थोड़ी सी होप आई थी कि हम जा सकते हैं उसके लिए लिवरपूल, बट ठीक है नहीं गए तो कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा यार। अपन अपने प्लेयर्स तो साइन कर नहीं रहे हैं वापस, कॉन्ट्रैक्ट उनका वापस दे नहीं रहे हैं, बाकी नए प्लेयर्स के लिए तो क्या ही जाना। Yes, and let me
think of any other, transfer news. I don't think I can remember any other. These Colomani will be leaving. But Arsenal need to get a striker if they want to win or get something out of this season.